बैठिए भाई साहब जल्दी से। लास्ट में क्या देखे थे कल? बैलेंसिंग ऑफ रेशियो स्टार्ट किए थे और एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना। चलिए देखा जाए। यहां पर एक सवाल लेते हैं पिछले क्लास से आगे, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। जैसे मान लेते हैं कि x/y दिया हुआ है 2:3, समझे, और y/z दिया हुआ है 5:3। आपसे क्वेश्चंस में कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा, आप बताओ। याद है कल आखिरी में ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक ना। और उसके कुल कितने तरीके हमने बताया था? 2 तरीके हमने बताया था। तो आप फिर से वापस इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से एक बार बनाइए, है ना। आंसर उम्मीद है सब लोग कर भी सकते हैं, ठीक ना। 10, 15, 9। चलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, याद करिए। मैंने कल यही तरीके आपको बताया था। एक्स वाई जेड का हमें रेशियो लिखना है। ध्यान दीजिए, हल्ला मत करिए। तो x/y कितना दे रखा है? 2:3। और y/z कितना दे रखा है? 5:3 आपका। तो आप याद करो पहला मेथड। देखिए सबसे पहले xy के सामने लिख दिए 2:3 और yz के सामने लिख दिए 5:3 लिख दिए। अब सुनिए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। सही बात है। एक तरीका हमने ये बताया था बैलेंस करने का। आप बताइए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहां पर 15 हो जाएगा, और यहां पे कितना? 9 हो जाएगा। और ये कटेगा क्या? नहीं। तो यही हो गया x/y/z हो गया आपका, है ना। तो पहला तरीका हो गया। देखिए ये रेशियो जो है अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे है, कैसे पहचानेंगे? तो कल के क्लास में मैंने चर्चा किया था। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब वो डाटा जो दोनों में हो। तो आप कह सकते हो y। इन दोनों में कॉमन कौन है? y है। और y इसमें कितना है? 3 है। और y इसमें कितना है? 5 है। अलग अलग है। अगर ये दोनों y का मान इसमें और इसमें सेम रहता तो फिर ये रेशियो बैलेंस करने का जरूरत नहीं था। हम लोग बैलेंस तब करते हैं, बैलेंस हम तब करते हैं जब कॉमन टर्म बराबर नहीं होता है। जैसे इसमें y जो है 3 है और y इसमें 5 है, अलग अलग है, इसलिए हमको बैलेंस करना पड़ा। y को कितना बनाना पड़ा? 15 बनाना पड़ा दोनों में। तो ये पहला तरीका है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां, और फिर यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां। तो ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका याद है सबको? देखिए फिर से वापस यहां लिख दिए x y और यहां लिख दिए z। अब देखो एक्स वाई के सामने और फिर वाई जेड के सामने आपका। दूसरा तरीका में क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो खाली जगह है उसको जस्ट बगल वाली संख्या से भर दीजिए आप। तो बोलिए खाली जगह यहां पर है और खाली जगह यहां पर है। तो इसके जस्ट बगल में 3 है तो यहां क्या लिखेंगे? आप बताओ। इसके बगल में 5 है, यहां लिख देंगे 5, ठीक ना। और सीधे क्या करेंगे? यहां पर गुणा कर देंगे ऐसे। तो कितना हो गया? 10, और यहां हो गया 15, और यहां कितना? 9, और ये हमारा बैलेंस हो गया। समझे? तो अगर 2 ठो रेशियो देख करके और कभी ऐसे पूछ देगा तो बैलेंस करने का हमारा एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा। तो इस पे हम लोग कल क्लास के आखिरी में इस पे हम लोग विचार किए थे, काम किए थे इस पर। एक और तरीके मैं आपको बताता हूं, तीसरा, फिर उसके बाद हम सवाल को बदलते हैं। नोट कर सकते हैं इसको आप। हो गया है क्लियर? आप बोलिए क्या करें? ये बुझाया तो इंतजार करिए, है ना। हाँ भाई, इदू को बताया, बुझा गया। तीसरा में गुने वाला आ रहा है ना। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं बताऊं उसमें कोई डाउट रहे तब आप बोलिएगा, है ना। हो सकता है जो आप कहने वाले हो तीसरे नंबर पे वो आ रहा हो, ठीक ना। हाँ, अब हम फाइनल कर दिए कि बस ये 3 तरीका। अगर आपके मन में कुछ और ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं, तब फिर वैसी स्थिति में आप बोल सकते हैं, है ना। तो एक और तरीके यहां पर हम देखते हैं, और बाकी ये 2-3 तरीके काफी हो जाता है। ज्यादा अब 3 गो से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, फिर सब खिचड़ी हो जाएगा, दाल चावल सब एक साथ मिल जाएगा आपका, है ना।
समझे? देखिए पहले तीसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं। देखिए y इसमें कितना है 3 है और y इसमें कितना है 5 है। मैंने क्या कहा कि जो कॉमन है उसको बराबर करना ही क्या है, बैलेंसिंग है ना। समझने का प्रयास करिए। x/y दिया है कितना 2:3 और y/z कितना दिया है 5:3। आप देखो इसे हमें बैलेंस करना है तो इन दोनों में कॉमन कौन है, y इसमें कितना और y इसमें 5। मैंने क्या बताया बैलेंस करने के लिए कि जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करना ही बैलेंसिंग है ना। तो इन दोनों को बस बराबर कर दो, बैलेंस हो जाएगा। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? कोई कहेगा कि 3 और 5 को बराबर करिए, कोई आपसे ऐसे ही कह दिया कि 3 और 5 को बराबर करो। बड़ा सरल तरीका है, ये 3 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। देखो दोनों 15-15 हो गया आपका। कोई भी कहेगा कि दो संख्या दे करके कहेगा इन दोनों को आप इक्वल करो, तो इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा हमेशा। समझे? तो यहां पर y को बराबर करना है तो ये वाले 5 से मल्टीप्लाई यहां करिए और ये वाले 3 से मल्टीप्लाई यहां करिए। एक चीज और सुनिए, यहां 3 से गुणा करेंगे ना तो आपको यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये रेशियो का रूल है। रेशियो के अगर इस पोर्शन में आप गुणा कर रहे हैं तो उतना ही से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा, किसी एक में आप नहीं कर सकते हैं। तो बताइए 3 से गुणा दोनों में करना था तो इसे कोष्ट लगा के और बाहर में गुणा कर दिया 3 से। कोष्ट के बाहर में 3 से गुणा करने का मतलब है कि 3 से इसमें भी गुणा होगा और 3 से इसमें भी गुणा होगा। सही बात है, क्योंकि y को बराबर करना है तो ये 5 से वहां गुणा और वो 3 से यहां गुणा। देख लीजिए ये कितना हो गया 15, यहां भी कितना हो गया 15। अब यहां पे लिख दीजिए देख देख करके कितना है। बोले x कितना है तो 5 दूना 10, y कितना है तो 5 तिये 15, z देखो यहां पर है पीछे में तो 3 तिये 9, ऐसे हो जाएगा आपका। यही कह रहे थे जी। हाँ 3 तरीका काफी है क्या, और जानना है? काफी है ना, फिर सब खिचड़ी हो जाता है ना। आपको हुआ और अगला हम ले रहे हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप लोग बताइए भाई। अमोद क्या बोल रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, क्या हुआ अमोद? हम इधर बताएं कि एक ही काम ना होगा, बताएंगे वो कमेंट भी कैसे देख सकते हैं ना। आपको परेशानी क्या है कमेंट में बताइए। आगे बढ़े। और छाप रहे हैं जी अभी, तब बढ़ते हैं है ना। कल हम लोग किए थे इस तरह का सवाल है ना। चलिए यहां पर इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिए, एक स्टेप और बढ़ा दिए। जैसे मान लेते हैं कि a/b दिया दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है और b/c दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है और यहां पर c/d दिया हुआ है, 1:5 दिया हुआ है ना। तो आपसे कहता है a/b/c/d क्या होगा। यानी मान के ये चलो कि एक स्टेप हमने क्या किया, यहां पर बढ़ा दिया है। समझे? एक स्टेप हमने बढ़ा दिया। इफ a/b इक्वल टू 3:4, b/c इक्वल टू 4:3, c/d इक्वल टू 1:5, देन a/b/c/d इक्वल टू व्हाट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को। पहला तरीका देखो, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है a/b/c/d। आपको नहीं लग रहा है कि पीछे वाला ही सवाल है, बस एक रेशियो इसमें और बढ़ा दिया गया है। तब देखिए क्या करेंगे, सुनिएगा। आमने सामने आप लिख दो, जैसे 3:4 हो गया आपका और BC है 4:3 है और CD कितना है 1:5 आपका है, 1:5 आपका है। तो देखिए
AB के सामने, BC के सामने और CD के सामने हमने लिख दिया। अब देखिए आप, पहला तरीका तो ये होगा कि जो जो खाली जगह होगा, जैसे देखो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगह है, तो खाली जगह को जस्ट बगल वाली संख्या से क्या करना है, भर देना है। बताया था ना एक तरीका, है ना। तो यहां पर आप सब लोग बताइए कि आखिर इन खाली जगह के बगल में कौन है। सब लोग को दिख रहा है ना, 4 है, तो 4 को हमने यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया। फिर बताइए इसके जस्ट बगल में कौन है, 3 है, इसे बैठा दिया। आप बताओ इसके जस्ट बगल में, यहां बैठा दिया। इन दोनों के बगल में 1, तो यहां भी 1, यहां भी 1। यानी जो भी खाली जगह होगा वहां पर जस्ट बगल वाली संख्या से भर देना है और सीधे क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। एक और बात हमारा सुनिए आप लोग, यहां पर मल्टीप्लाई करना है ना। एक नजर आप डालो इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, अगर कुछ कॉमन है तो आप जरूर काट सकते हैं। अगर पहले काट लेंगे तो ठीक है, अगर पहले नहीं काटिएगा तो फिर यहां मल्टीप्लाई करके लिखे तो फिर यहां पे काटना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लो पहले काटना है या बाद में काटना है। काटना तो पड़ेगा, है ना, काटना तो पड़ेगा। आपको पहले काटना है कि बाद में काटना है। हम यहीं पे काट ले रहे हैं। देखो ये गुणा होगा तो समझो एक ही है ये, तो इसमें से एक 4 कहीं से काट सकते हैं, इसमें से एक 4 कहीं से काट सकते हैं, इसमें से एक 4 कहीं से काट सकते हो। 2 ठो 4 है, आपकी इच्छा, आप इसे भी काट सकते हो, इसे भी काट सकते हो, है ना। इसमें से एक 4 को काट सकते हैं। और देखिए और किसी से कट रहा है सब, 3 से आपका ध्यान जाएगा तो ये तो कटेगा। यहां 3 है बट इसमें 3 है कहीं पर क्या, न यहां है न यहां है, यहां है। लेकिन काटेंगे उसी से जिससे सब कटेगा, चारों कटेगा। तो क्या और किसी से कट रहा है, चारों नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए ना मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पे कितना, 4 हो जाएगा, और यहां पर 3 हो जाएगा और यहां 15 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। एक तरीका हमारा ये हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी 4 को नहीं काटता तो यहां पर हम लिखते हैं, तो फिर यहां पर 4 से कट करके यही आंसर आता, 3 4 3 15 आता। समझे बात को। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। आप दूसरा मेथड भी चाहे तो लगा सकते हो। वैसे जानते हो हम मानते हैं सबसे आसान तरीका आपका ये है कि खाली जगह को बगल वाले संख्या से भर के और सीधे गुणा कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। ये ऐसा ही तरीका है कि बिना मथों का आदमी इसको बना सकता है नहीं। और अन्य तरीका में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पर, उसमें थोड़ा माथा लगाना है। इसमें क्या है कि बस खाली जगह है तो बगल वाली संख्या को लिख के और सीधे गुणा कर दो। सबसे आसान तरीका ये है। चलिए इस पे भी थोड़ा हम लोग सोचते हैं। देखिए A, B है, C है, D है आपका। बताइए आमने सामने लिखिए 3:4 और फिर लिखिए यहां पर 4:3 और फिर यहां पर 1:5 आपका। अब सुनिए, देखिए यहां पर जानते हो सीधा गुणा करते हैं ऐसे। ये वाला नहीं तरीका था, कहां गया, अच्छा मिटा दिए थे, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताइए 3 गुणा 4 गुणा 1 करिए ना, 12 होगा यहां पर, है ना। यहां पर आपका 12 होगा सीधा गुणा। 3 गुणा 4 गुणा 1 कितना होगा, 12 होगा आपका। फिर देखिए यहां पर सब लोग, ये हमारा हो गया 3 गुणा 4 गुणा 1। अब देखो क्या करना है दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप में ऐसे इसको इसके साथ गुणा, है ना, और फिर इसको इसके साथ गुणा। थोड़ा सा यही तो इसका पैटर्न याद कर, ध्यान रखना होता है, यही फर्क है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट रख देना, इसमें थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना है। तो अब करना है, हल्ला मत करो जी। 4 चौके 16 गुणा 1 कितना हो गया, 16 हो गया दूसरा पैटर्न में। तीसरा पैटर्न में क्या करना है, देखो इसको इसके साथ गुणा और फिर इसको इसके साथ गुणा। सीधा तो है, ऐसे के बाद ऐसे और फिर ऐसे ऐसे आपका तीसरा स्टेप में। तो 4 गुणा 3 12 एकम 12 और फर्स्ट स्टेप इज योर लास्ट स्टेप। जैसा स्टेप पहला वैसा ही स्टेप आखिरी।
पहला देखे थे सीधा मल्टीप्लाई किए थे, तो आखिरी भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो बोलिए 4 और गुणा 3 12 गुणा 5 60 हो गया आपका। समझे? देखो पहला वाला सीधा, लास्ट वाला सीधा, ये दो तो एकदम क्लियर है। बीच वाला दो सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसे के बाद ऐसे और ऐसे के बाद ऐसे, आना एक ही पर है। ऐसे थोड़ा 2-4 बार निहारिएगा तो हो जाएगा आपका अपना, है ना। होता है किसी चीज को थोड़ा ज्यादा निहारिएगा तो आपका वो हो जाएगा, है ना। इसमें हल्ला करने की बात क्या है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। नहीं, एक स्टेप को आप बार बार निहारिए, बार बार निहारिए तो इससे भी लगेगा कि नहीं इसका हो जाना चाहिए, है ना। हाँ चलिए नोट करिएगा। चलिए मिथिलेश भाई नेपाल से देख रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। नेपाल बॉर्डर से होगा ना, नेपाल से थोड़ी ना होगा। चलिए आगे बढ़े, इसमें भी काफी लोग नेपाल बॉर्डर से होंगे हमारे ख्याल से। कोई है इसमें? देखो लगभग 20-25 के आसपास में लोग हैं ना, कॉमन है, बहुत लोग होते हैं। नेपाल बॉर्डर वाले तो सुबह सुबह लूटा लेके चल देते होंगे नेपाल में, है ना। होता होगा ऐसा, होता है ऐसा नहीं। फिर उधर से अपना वापस आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हमारा मित्र है ना। चलिए आगे बढ़े, तो ये 2-2 वाले को आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। देखो इस सब से उबना नहीं है, सीखना है। बहुत लोग का यहाँ पे माइंड सेट ये होगा कि सर ऐसे तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन आप सीखिए, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तीसरा मैं जो बता रहा हूं ये भी आना चाहिए आपको। देखिए यहां पर A अनुपात B दिया है कितना, 3:4 दिया है। और फिर B अनुपात C दिया हुआ है कितना, 4:3 दिया है। C अनुपात D कितना दिया है, 1:5 दिया है। अब देखिए यहां पर और में हमें क्या करना है, कॉमन टर्म को बराबर कर देना है। आप बताइए इन दोनों रेशियो में कॉमन टर्म कौन है, तो आप कहोगे सर B है। अब बताइए B इसमें कितना है और इसमें B कितना है, 4। तो ये इत्तेफाक है, यहां पर ये भी 4 मिल गया और ये भी 4 मिल गया। मतलब मान के चलो कि यहां तक रेशियो बैलेंस है, आपको करने का जरूरत नहीं है ना। दोनों में B कॉमन है और कॉमन टर्म को बराबर करना ही तो बैलेंसिंग है। तो इसमें B पहले से 4 है और यहां भी B पहले से 4 है, तो आपको इन दोनों में बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आप अब एक स्टेप आगे बढ़िए और देखिए कि इसमें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो C इसमें कितना है और C इसमें कितना है, 1 है। यहां पे अलग अलग है, तो आपको यहां काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में C को बराबर करना है। तो बड़ा सरल है, C इसमें 3 है और C इसमें कितना है, 1। तो आपके माइंड में ये बात आ रहा है कि अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा, या फिर ये वाले 3 से यहां गुणा और ये वाला 1 से यहां गुणा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये 3 से गुणा कर दो यहां, और रेशियो के सिर्फ इस टर्म में गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणा दोनों में करना होता है। या तो कोष्ट के बाहर करिए, नहीं तो 3 से यहां भी गुणा, 3 से यहां भी गुणा। क्यों ऐसा किए हम, तो इन दोनों में कॉमन कौन था, और C इसमें 3 था, 3 था, और C इसमें कितना था, 1। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, वहां 3 है और यहां 1 था, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहां 3 से गुणा कर दिया जाए। तो अब बराबर हो गया। देखो B इसमें 4 तो B इसमें भी 4, C इसमें 3 तो C इसमें भी 3, यानी बराबर हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब बैलेंस हो चुका है तो एक बार फिर सही से लिख दीजिए, A:B:C:D लिखना है। देख देख के लिख दो, A कितना, 3, अब B कितना, 4। C देखो यहां पर, तो C कितना, 3 हो गया, और D देखिए यहां पर कितना, 15। जब बैलेंस हो गया तो लिख दीजिए बस ABCD देख करके, है ना।
क्यों भाई साहब, कुछ डाउट है? उजला टी शर्ट, चलिए। आप क्या कर रहे थे जी? चश्मा, दो कॉमन रहेगा, मतलब क्या रहेगा? A इज टू बी इज टू सी दिया रहेगा और B इज टू सी इज टू डी दिया रहेगा, तो है ना, दो कॉमन हुआ, दो इसमें कॉमन हुआ। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हम्म हम्म तो बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन रहेगा, तो यहां तीन गुना लिखे पड़ेगा फिर, तो वही तो अभी लिख रहे थे अभी हम। नहीं, तो जैसे इसमें है वही करेंगे हम। यहां कुछ दिया रहेगा तीन गो, और यहां भी तीन गो दिया रहेगा, तो इसमें कॉमन क्या हो गया? इसमें भी क्या हो गया? BC। तो जो कॉमन है उसको बराबर करना ही बैलेंसिंग है। जिस प्रकार यहां हम इसको बराबर कर रहे हैं, उसी प्रकार यहां भी बराबर करेंगे। इन दो रेशियो में क्या है कि दो दो को कॉमन है, तो यहां पर क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा यहां पे डाटा क्या है। अब डाटा यहां पे रहेगा, मान लेते हैं 2 और 4 रहेगा यहां पर, और यहां पर 1 और 2 लिखा रहेगा। A कुछ रहेगा और C कुछ रहेगा, तो यहां है BC पीछे वाला दोनों, और यहां BC आगे वाला दोनों। तो यहां पर कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा आपका। मतलब एनी हाउ बराबर करना है। अब देखिए कि बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। CHSL 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया। आप बड़ा कितना होगा जी? क्वेश्चन को नोट करिए सभी लोग जल्दी से। CHSL 2021 में यह सवाल पूछा गया है। एक विद्यार्थी का ये है कमेंट कि सर हैकर बनने के लिए मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्या? अब डिपेंड करता है किस चीज का हैकर बनना है ना। देखो जी, स्क्रीन बार बार ऑन ऑफ क्या हो रहा है? लिख लिए सभी लोग? चलिए मेरी बात को सुनिए जरा। क्वेश्चन में यहां पर P इज टू Q दे रखा है, और फिर Q इज टू R दिया हुआ है ना। और सवाल क्या कहना है कि P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का रेशियो वैल्यू क्या होगा। आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले काम करिए ना, P अनुपात Q दिया है और Q अनुपात R दिया है। इसमें कितने वेरिएबल है? 3। कौन कौन? P, Q, R है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, P अनुपात Q अनुपात R करिए यहां पर। सही बात है, बस सही हो रहा है, सही, थोड़ा सा वेट करिए। तो PQR दिया हुआ है कितना? सुनिए ना, आवाज से काम करिए, है ना। 10 अनुपात 11, और QR कितना दे रखा है आपका? 11 रेशियो 12 दे रखा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, आपको करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान यदि आप दीजिएगा तो सुनिए ना, इसमें Q कितना है और इसमें Q कितना है? क्या दोनों में जो कॉमन है Q बराबर है क्या?
तो बराबर है इसका मतलब बैलेंस है, आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है ना। बैलेंस करने का अर्थ क्या है कि जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करना बैलेंसिंग है। इन दोनों में कौन है? Q। तो Q को बराबर करना ही बैलेंसिंग है, जबकि इस सवाल में Q यहां भी 11 है और Q यहां भी 11 है, यानी पहले से बैलेंस है। आपको कुछ गुना भाग नहीं करना है, आप सीधे लिख दो बस देख देख करके आपका। तो P कितना है? 10, Q कितना है? 11, R कितना है? 12। हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्या आप भी लिख पाइएगा? तो सीखिए, कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है कि दोनों में पहले ही से सेम रहेगा, तो कुछ नहीं करिए, खाली देख देख के PQR लिख दीजिएगा। तो ये हो चुका है आपका बैलेंस, यानी PQR तीनों का इकट्ठा रेशियो मिल गया। अब जो पूछता है उसमें बैठा दो। सवाल का कहना है कि P प्लस Q, फिर Q प्लस R, और फिर इसके बाद R प्लस P का रेशियो पूछ रहा है। तो P और Q को जोड़िए, 21 हो जाएगा। हाँ, और फिर Q और R को जोड़िए, 23 हो जाएगा, और R और P को जोड़िए तो कितना? 22 हो जाएगा। और ये और कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। सही बात है। कुछ पूछना चाहते हैं कोई इसमें? बोलिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जरा, या होमवर्क में इसको लिखिए, ये आपको करना है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ऐसा कुछ है ना, बस वहां का डाटा अलग था। तो ये इसको आप लिख लीजिए सिर्फ, है ना। हम इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहां से। इस क्वेश्चंस को सिर्फ आप नोट डाउन करिए, इसको हम स्किप करेंगे, आप घर पे इसको बना लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी से बनना चाहिए। A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दिया है, और ABCD चारों का इकट्ठा पूछता है। मैंने 3 तरीके बताया, कोई भी आप तरीके यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या बन जाना चाहिए? बढ़े ना? हाँ, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इस पे काम किए हैं। आइए तो नेक्स्ट इसको बना लीजिएगा सब लोग। चले, इस क्वेश्चंस को आप नोट करिए जरा, इस क्वेश्चन को आप लिखिए और इसको मैं यहां पर बताता हूं। ऐसे है, ये भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है ना, वही है, लेकिन इसको हम बताते हैं, आप नोट करिएगा। देखो यार, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सब जो डाउट है वो सब पूछो, ब्लॉक करवा के फेंकवा देंगे सबको, है ना। फालतू के डिस्टर्ब करता है हमको भी। कौन डिस्ट्रिक्ट से है ना। PDF नहीं निकल रहा है तो शादी कब कर रहे हैं, तो हमारी वाली छोड़ दी, हमारा अकाउंट हैक हो गया, यही सब लिखते पढ़ते रहता है ना। जो डाउटेबल कमेंट हो बस वो आप पिक करिए, उसको हम सिर्फ पिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ज्यादा अति करिएगा ब्लॉक करवा देंगे, है ना। फिर कहानी खत्म, फिर से वापस परचेज करना पड़ेगा 1250 दे करके, है ना। हाँ, गलत बात है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसी लोग जो है ऑनलाइन वाला डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, नहीं पढ़ पाता है, और ऑफलाइन में तो बोल नहीं सकते हैं कुछ, नहीं तो यहाँ डंडा रखे हैं, है ना। डाउटेबल कमेंट अपना पूछिए, इसलिए कमेंट कम किया करिए, है ना। कुछ कुछ का डाउट भी रहता है तो भाग जाता है ऊपर, पता नहीं चलता है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पर A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है। और एक चीज आप नोटिस यहां पर करिए, A/B दिया है, B/C दिया है, और अगला देखो D/C दे दिया है। जनरली अभी तक आप जितने भी इस तरह का सवाल देखे होंगे उसमें ये चीज आप देखे होंगे कि B से लास्ट हो रहा है तो अगला B से रेशियो स्टार्ट हो रहा है, और अगर C से लास्ट हो रहा है तो अगला C से स्टार्ट हो रहा है। पीछे सारे सवाल में देख सकते हैं ऐसा हमने लिखाया है, और लगभग मान के चलो कि सवाल में वही होता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे रेयर सवाल होते हैं जिसमें वो चीज क्या होता है, बदल देता है आपका, है ना, उलट देता है, तो आप उसको पलट दीजिएगा, फिर सही हो जाएगा वो। नहीं तो आइए देखिए ना, यहां पर सारे विद्यार्थी A/B पहले बताइए कितना है। तो आप देख सकते हैं रेशियो किसमें है, फ्रैक्शन में है,
क्या आपको हम सिखाए हैं पिछले क्लास में कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं? पता है? दो तरीका बताए थे, एक हमने बताया था एलसीएम मेथड और दूसरा हाइडर मेथड, झांप विधि आपका। तो दोनों में से कोई भी तरीके लगा सकते हो। तीसरी बात एक और हमने वहां बताया था कि अगर दो ठो रेशियो रहेगा, अगर सिर्फ दो गो रेशियो रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। 3 को 2 से, एक काम करिए नीचे वाला पहले काट लीजिए ऐसे, देखो 3 से ही कटेगा, 3 बार काट सकते हो, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर। अब बोलिए 2:3 हो जाएगा। ये सब कलाकारी करना है ना, क्योंकि समय बहुत कम होता है एग्जाम में और जल्दी जल्दी बनना चाहिए। सुनिए, नीचे से नीचे रेशियो काट सकते हो आप, स्वतंत्र हैं, 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में। और दो ठो रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इंटीजर में लिख सकते हैं आप। 2 दूना 4, 5, यानी हो गया 4:5 हो गया। अब बताइए, देखो 5 से कटेगा 2 बार में, तो बोलिए कितना, 7, 6। लेकिन ये डीसी है, सब लोग बोलेंगे डी और सी का अनुपात कितना, 7:6। लेकिन हम लिखना चाहते हैं C/D, तो कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। D/C दिया है 7:6, हम इसी को उलट के लिख रहे हैं C/D, तो कोई बात नहीं, इधर उलट दिए तो उधर भी उलट जाएगा। ये 7, 6, अब हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले कभी भी आप सवाल बना रहे हो और रेशियो फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहला कर्तव्य है उसको इंटीजर में चेंज करना। जब इंटीजर में बदल जाएगा तो अब ऐसा ही सवाल तो भी होमवर्क के तौर पर पीछे लिखे हैं, यही था ना वहां पर, और ABCD का इकट्ठा रेशियो लिखना है। आइए देख लेते हैं यहां पर, A/B/C/D लिखना है। बोलिए AB कितना है, आमने सामने लिख दीजिए, 2:3, और BC कितना है, 4:5, और E कितना है, 6:7। खाली जगह है उसको बगल वाली संख्या से भर दीजिए। तो 3 है तो यहां भी 3 और यहां भी, ये 5 है तो यहां भी 5, ये 6 है तो यहां भी 6, यहां भी 6, और 4 है तो यहां भी 4। ठीक ना? अब सबको क्या करेंगे, गुणा। लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो आप जरूर काट सकते हो। 3 यहां कटेगा, यहां कटेगा, यहां कटेगा, और 3 से देखो ही कट जाएगा 2 बार में। 3 इसमें, इसमें, इसमें और इसमें जो कॉमन है काटिए। 3 कटा, 3 कटा, 3 कटा, और 3 से ही कटा 2 बार में। अब कोई नहीं कटने वाला, सीधे मल्टीप्लाई करो आप। तो 2 चौके 8 दूना 16 हो गया, यहां 24 हो गया, यहां 30 हो गया, और यहां 35 हो गया। क्या आप लोग का आया था ये? कितने विद्यार्थी का आया था, जरा हाथ खड़ा करिएगा। और लोग बना रहे थे? चलिए नोट करिएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा, बोलिए। यहां पर हाँ काट सकते हैं। रेशियो है जैसे 2/9 है, अनुपात में 1/3 है, तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, या मत काटिए, क्रॉस पहले गुणा करिए, तो 3 दूना 6, और इसको गुणा करिए 9। अब तो 3 से कटेगा। आप नीचे में 3 से नहीं काटे थे इसलिए अब 3 से कटेगा, अगर काट देते तो नहीं कटता। दो ठो रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्ट इंटीजर आप बना सकते हैं। और ये आपको बनाना होगा A/B, B/C, C/D। अब पूछ रहा है ABCD चारों का एक साथ, तो आमने सामने लिख दीजिए, खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर के और सीधे गुणा कर दो। गुणा करने से पहले अगर तीनों में कुछ कट रहा हो तो जरूर काटिएगा आप, ठीक ना? और कुछ कहना है किसी को? चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा भटक के आ गया, ये आगे इसका टाइप हम कराएंगे। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर लिखिएगा आप सभी लोग, सिर्फ आप ऊपर वाला लिखिए ना, सिर्फ इतना आप लिखिए ना, ये वाला, ये थोड़ा सा टाइप बदल गया है आपका। ये
ई सब मत लिखिएगा, सिर्फ ऊपर वाला लिखिए आप। अमित भाई थोड़ा वेट कर लो, रीजनिंग का बैच आएगा, बताया जाएगा आपको, ठीक है? या फिर ऑफिस में एक बार कॉल कर लीजिए और जानकारी ले लीजिए। लिख लिए ना? सुनिए, इधर इस सब नहीं लिखना है अभी, पहले देखिए ऊपर वाला। A इज टू बी दिया है, B इज टू सी दिया है, और C इज टू D दिया है, और एक और यहां बढ़ा दिया है D इज टू E, है ना? और हमसे क्वेश्चंस कर रहा है A इज टू C, बताओ कितना है। एकदम लगातार दिया, आप देख सकते हैं। B से लास्ट हो रहा है तो B से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। C से लास्ट हो रहा है तो अगला रेशियो C से, D से लास्ट हो रहा है तो अगला रेशियो D से स्टार्ट हो रहा है ना? ऐसा है। और कह रहे A अनुपात C बताओ, तो देखो ऐसा तो नहीं कहता कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D एक साथ बताइए, ऐसा कहता है यहां पर? नहीं कहता है। तो A अनुपात C जब पूछ रहा है तो A से लेकर के C तक जितने भी रेशियो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखिए A से लेकर के C तक जितने भी रेशियो उसको मल्टीप्लाई, शुरुआत A से होना चाहिए और लास्ट C पे होना चाहिए। आइए ना मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? A बाई B हो जाएगा, और फिर अगला रेशियो क्या है? B बाई C है। मतलब A अनुपात C कहेगा तो यहां से लेकर के यहां तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। हमने किया, देखिए B से B क्या हो गया? कट गया, तो क्या मिला? A और C, और हमें चाहिए क्या? A और C नहीं, जो चाहिए वही मिला। और ये कटा क्यों जानते हैं? कटने का कारण क्या है कि B से ही लास्ट हुआ और अगला B से स्टार्ट हुआ, B से लास्ट हुआ और अगला B से स्टार्ट हुआ, इसी वजह से कटा, नहीं तो नहीं कटता ये, है ना? तो ये होना चाहिए, जिससे लास्ट हो उसी से अगला स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अब देखो जो पूछ रहा था वही आ गया कि नहीं आ गया? इससे ये बातें साबित हो गया कि जहां से जहां तक का रेशियो पूछेगा पूरे को गुणा करते चलिए। तो बोलिए आंसर हमको 5/4 और 7/9 गुना करने से आएगा, ना कि गुना करने से आएगा। ये तो गुणा करेंगे तो यही चीज दिखेगा आपको, है कि नहीं बात? अब इसको काटो, क्या कुछ कटता है? कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा यही, बोलो 35 और बटा में 36। तो इसको हम 35 अनुपात 36 भी कह सकते हैं। 35/36 या 35 अनुपात 36 दोनों बराबर है, भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है, समझे? अच्छा, अगर पहला वाले में थोड़ा कम समझ में आया तो फिर आप इस पे आइए, आप यहां समझ में आएगा। देखो ये लगातार है, B से लास्ट B से स्टार्ट, C से लास्ट C से स्टार्ट, D से लास्ट D से स्टार्ट, ऐसा होना चाहिए। हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है? A से D का, बस ये दोनों का पूछ रहा है। तो A से लेकर के D तक, A से शुरू होना चाहिए, D पे लास्ट होना चाहिए। जितना रेशियो है सबको मल्टीप्लाई कर दो आप। देखिए ना क्या कौन कौन रेशियो है? A बाई B है, और फिर B बाई C है, और फिर C बाई D है। बस देखिए B से लास्ट हुआ, B से स्टार्ट हुआ इसलिए कट गया, C से लास्ट हुआ और C से स्टार्ट हुआ इसलिए कट गया। सही बात है। तो देखिए मिला क्या, जरा इस पे आप ध्यान दीजिए, A बाई D, जो हमको चाहिए वही मिल गया। तो इससे ये बातें साबित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर जल्दी सवाल को खत्म करना है। एग्जाम में चर्चर को नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई एक पूछेगा। हमने बस आपके अभ्यास के लिए 4 ठो लिख दिया ताकि एक पे थोड़ा ना समझ में आए तो दूसरे पर क्लियर, तीसरे पे क्लियर, इस तरीके से। अब A अनुपात D देखो यही निकल गया, तो मतलब फिक्स है कि A से D तक सारे रेशियो गुणा करो। करिए 5/, और अगला बोलिए 7/, फिर अगला बोलिए 5/7, 5/7। अब देखिए इस 7 से 7 खत्म, और कुछ कटेगा? बोलो कितना? 25 और कितना? 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? अब देखो अगले का आंसर फटाफट निकालिए। अब इतना सजा सजा के लिखे की जरूरत ना है। बोलिए
ए अनुपात ई कहता है तो ए से लेकर के ई तक सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए, ए है शुरू में यहां, ई है सबसे लास्ट में, यानी ए से लेकर के सी तक सब रेशियो को गुणा करिए। बोलते जाइए, रेशियो कितना है? 5/4 है। और फिर बोलिएगा आप लोग 7/9 है। और फिर बोलिए 5/7। और फिर बोलिए 2/3। देखो 7 से 7 खत्म, 2 से ये 2 टाइम्स, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो बोलिए ऊपर में कितना? 25, और नीचे देखिए 3 में 27 दूना 54, यानी 25/54 आंसर हो जाएगा। समझे? अगला का आंसर निकालिए, कितना होगा? देखिए अगला में क्या है कि B/E कह रहा है। तो अब देखो यहां पर सब लोग क्या कर रहा है? B/E। तो आपको B से लेकर के E का रेशियो लिखना है। आप देखो कि शुरुआत B कहां से हो रहा है। सब लोग देखिए, मिला सबको? B की शुरुआत कहां से हो रहा है? क्या यहां से हो रहा है? ये तो लास्ट हुआ है, शुरुआत देखो। B अनुपात यानी शुरू B से होना चाहिए और अंत E पे होना चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक सब रेशियो गुणा करिए। ई छोड़ देना है यहां पर। अब 20 से क्वेश्चन पूछ दिया, तो जहां से पूछेगा, B से पूछेगा तो हम B से लेंगे, है कि नहीं बात? हेलो 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 चिक, हेलो, सही है ना? तो देखिए ये हो जाएगा 7/9, और अगला हो जाएगा 5/7, और फिर अगला हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये B/C, C/D, D/E आपका। 7 से 7 खत्म, अब नहीं कटेगा, तो 10/27 आंसर हो जाएगा आपका। तो ये एक टाइप का हम अलग सवाल सीखें, और ऐसा सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप है। बैलेंस नहीं करना, करके बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। एग्जाम में 4 गो नहीं सवाल होता है, तो कुछ लोग सोचेंगे सर कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेंगे और चारों का लिख लेंगे। एग्जाम में एक ही गो क्वेश्चन रहता है, एक गो क्वेश्चन बनाने के लिए पूरे को बैलेंस करके फिर लिखना काफी टाइम लग जाएगा। बैलेंस करके आप बना सकते हो, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। आप इस तरीके को फॉलो करिए, अगर ऐसे पूछेगा तब। सबसे लास्ट वाला कुछ लोग पूछ रहे हैं, B/E पूछ रहा है, तो B से शुरू हो रहा है और E पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इसमें रेशियो में देखो B से कहां शुरू हो रहा है? यहां पर, है ना, और E पे खत्म यहां हो रहा है। तो यहां से आगे जितना रेशियो है सबको मल्टीप्लाई करिए। तो 7/9 गुणा 5/7 गुणा 2/3, काट दो, आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, इधर से बोलिए, कुछ करे क्या? थोड़ा खड़े होके बोलिए। ए का मान कहां पे चेंज हो जा रहा है? तो होगा नहीं, यहां यही को इतने 3 गो गुणा किए, और यहां एक और बढ़ गया, कुछ कट गया, तो बदलना तो लाजमी है, बदलबे करेगा, नहीं बदलेगा? जैसे इसके साथ गुणा में कुछ बढ़ा, गुणा में और कुछ बढ़ा, और कुछ बढ़ा, तो वैरी तो कर ही सकता है आपका, क्यों नहीं करेगा? और कुछ कहना है किसी को? ऐसे करके बोलिए ना। हाँ भाई बोलिए। 3 को 9 से, इसको इसके साथ है, ये गुना का चिन्ह है, ये सब जगह क्या है? गुणा गुणा गुणा। ई वाला तो रेशियो रहता बीच में था ना, ऐसे रहता बीच में था ना, रहता ऐसे 7/9, इधर रहता 2/3, बीच में अनुपात का चिन्ह रहता 3 से। ये गुना ना है सब जगह, गुना मतलब गुना होगा, नहीं कटेगा। और किसी को गर्ल्स में आप लोग को डाउट नहीं होता है? और किसी को? हल्ला मत करिए जी, बस सबको एक साथ करके कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं वैसे, है ना? देखो बता, ऐसे कदर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E पहले निकाल लेंगे, वही लिख लिख के और खाली जगह पड़ोसी से भर के गुणा करके निकाल लेंगे, है ना? आप फिर हाँ रख देंगे, A की वैल्यू देखिए और C का वैल्यू देख के रख के काट दीजिए। आप करके देखिए ना, जो हमने लाया वही आएगा, बिना किए मत सोचिए आप, है ना? समझे बात को? आप करके देखिए, जो हमने लाया है वही आएगा।
अब सुनिए, ये रूल हम तभी लगा सकते हैं जब रेशियो जिससे लास्ट हो और उसी से अगला रेशियो क्या हो, स्टार्ट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नियम नहीं लगेगा आपका। हो सकता है यहां पर जानते हो ऐसे दे देगा E अनुपात D दे देगा। आप D से यहां क्या हो रहा है, लास्ट, और जबकि यहां D से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, इसको उलट लीजिएगा, आगे पीछे कर दीजिएगा, तब तो नियम लागू हो जाएगा। फिर लगा देना ये तरीके, है ना। तो नीचे में एक नोट लिख लीजिएगा सब लोग। देखो यहां पर ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो नियम लगेगा। ये शर्त है, मान के चलो। तो आपका ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। लिख लिए? ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। छप गया? तो एक क्वेश्चन इसको लिखिए ना, ये होमवर्क के तौर पे रहेगा। कुछ काम घर पे भी करते रहना है, बैठना नहीं है। देखो ये CDS का क्वेश्चन है, मेंस 2018 का है, नोट करिएगा। सवाल को बस लिख लेंगे और ये होमवर्क रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये सवाल को आप कर सकते हो, अभी हम लोग किए हैं। हम लोग जो अभी 4 सवाल किए उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, ना कि 4 पूछेगा। लिख लिए? आंसर भी निकाल सकते हैं। कौन सा? C 3:8 आ रहा है। एक बार ट्राई कर लो क्या जाता है। तो 2-4 सेकंड का क्वेश्चन ये है। नहीं, B:E पूछा जा रहा है। 3:8। एक बार निकालिए तो जल्दी सब लोग। B/E पूछ रहा है, तो B से लेकर के देखो B शुरू कहां हो रहा है और E तक सबको मल्टीप्लाई करके काट दीजिए। 3:8 आ रहा है। हो जाएगा? अच्छा, अब देखो हमारा टॉपिक जो है थोड़ा बदल गया, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ रेशियो ही पढ़ रहे। अब यहां से जो है ना थोड़ा लेवल की शुरुआत यहां से होगी। अब आपका समझे, यहां से लेवल की शुरुआत होगी। एक चीज सुनिए, अभी 2 इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। पहला नंबर, जिन विद्यार्थी का पीछे का क्लास अगर छूट गया है तो एप्लीकेशन पर जाइएगा, बैच नंबर 40 के डेमो में, तो वहां पर आपको वो क्लासेज पीछे वाला फ्री मिल जाएगा। दूसरी नंबर चीज जो है आपका, 1-2 दिन में नामांकन डेमो जो है, अगर कुछ विद्यार्थी सपोज अगर हैं तो 1-2 दिन में आपका नामांकन कल परसों तक अपना करा लेंगे, है ना, क्योंकि कल से धीरे धीरे जो है कार्ड जांच अब शुरू हो जाएगा आपका, है ना। समझे बात को? और ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। कौन कर रहा है हुआ जी? एक दिन खोज, देखो हर नया बैच में एक दिन ठोकते हैं ना, उसके बाद सब सुधर जाता है। अब देखो किस दिन होता है ये, है ना, ये हमारा आदत है। हम एक बार मारबे करते हैं नया बैच में, है ना, उस दिन बाद फिर कहां, है ना।